ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन में। फर्स्ट केस हमने देख लिया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम देख रहे हैं सेकंड टाइप इसका क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हमने देख लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है टू टाइप्स का है। तो फर्स्ट हमने देख लिया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दोनों कार्बन कंपाउंड सेम होते थे, और अब हमारे मिक्स्ड और क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सेकंड जो टाइप है अपना, है ना, क्लोज्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्लोज्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्लोज्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने देख लिया है कि दोनों जो एल्डिहाइड कीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो कैसे होंगे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब जो जो दो डिफरेंट हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं वो दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, एक कीटोन एक एल्डिहाइड ये भी हो सकता है ना। तो दोनों बस क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो, चाहे दोनों डिफरेंट कीटोन हो, चाहे एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। आइए देखते हैं कैसे, है ना। अगर मान लीजिए, अगर हमने ले लिया ए बी, एक ए प्लस एक बी, ए बी करके दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिए, ठीक है, तो इनसे किस किस तरीके से प्रोडक्ट हमको मिल सकते हैं, देखो इनके एल्डोल कंडेंसेशन से, है ना, और जो दोनों हमने लिए वो अल्फा एच कंटेनिंग है, यानी दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर क्या मिल सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमको, इनका एक मिलेगा हमको ए बी वाला प्रोडक्ट, है ना, एक मिलेगा हमको ए बी प्रोडक्ट, ठीक है, एक मिलेगा हमको इसका जस्ट अपोजिट बी ए प्रोडक्ट। ए बी और बी ए प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट है, ऐसे नहीं कि उसी को उल्टा करके लिख दिया, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक हमको मिलेंगे क्या, सेल्फ वाले मिलेंगे ए प्रोडक्ट, और है ना, और बी बी प्रोडक्ट भी हमको मिलेंगे। आ गया समझ में। तो अगर दो मतलब क्रॉस दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड की, दो डिफरेंट एल्डिहाइड की, दो डिफरेंट कीटोन की, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन की अगर क्रॉस एल्डोल कराते हैं, और अगर दोनों के पास अल्फा एच है, दोनों अगर अल्फा हाइड्रोजन कैरी करते हैं, तो 4 प्रोडक्ट्स हमको इस तरह से यहां मिलते हैं। दो क्रॉस वाले प्रोडक्ट है ना, ये जो ए बी और बी ए प्रोडक्ट है, इनको तो बोलेंगे हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इनको तो बोला जाता है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट। ये तो कहलाएंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो कहलाएंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो दो सेम, है ना, क्रॉस वाला जब कराते हैं तो साथ में सेल्फ वाला भी होता है। क्रॉस वाले कराएंगे तो साथ में सेल्फ वाले भी होंगे, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में सभी तरह की पॉसिबिलिटी होंगी। रिएक्शन मिक्सचर में इसके मॉलिक्यूल दोनों के मॉलिक्यूल है, तो वो अगर क्रॉस में कंबाइन होंगे तो सेल्फ भी कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी होगी, उनके सेल्फ में भी कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी होगी। हमेशा क्रॉस टाइप की जो भी रिएक्शन होती है उनमें सेल्फ वाली पॉसिबिलिटी भी होती है। हम वुड्स रिएक्शंस में भी देखते हैं, वुड्स रिएक्शन जो देखते हैं उसमें मिक्स्ड वुड्स आती है, तो मिक्स्ड वुड्स में मिक्स्ड का तो प्रोडक्ट आते ही आता है, साथ में सेल्फ वाला प्रोडक्ट भी आता है, सिंपल वुड्स का प्रोडक्ट भी आता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे यहां है। तो अब ये जो दो प्रोडक्ट है ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज मिलेगा, मतलब चारों का मिक्सचर हमको यहाँ पे मिलेगा। आ गया, आइए देखते हैं। ये तो हमने ऐसे ए बी के फॉर्म में समझे। अब हम रियल एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस तरह से 4 प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो रियल एग्जांपल में हम ले रहे हैं क्या, है ना, दोनों जो कंपाउंड हम लेंगे अल्फा एच कंटेनिंग। ये 4 प्रोडक्ट तभी मिलते हैं जब दोनों कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी दोनों ही अल्फा एच कंटेनिंग हो। तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एसिड एल्डिहाइड एंड एसीटोन का, है ना, मतलब सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले रहे हैं जो एल्डोल रिएक्शन देगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो देगा नहीं, फॉर्मल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट जो है एसिड एल्डिहाइड वो देगा, और कीटोन्स में सिंपल जो है कौन सा, सिंपलेस्ट एसीटोन वो देगा, है ना। तो उनकी करवाते हैं। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। आइए देखते हैं कैसे, देखो, है ना, क्रॉस एल्डोल करवाने हम फर्स्ट एग्जांपल लगा रहे हैं इसमें, किसका, फर्स्ट एग्जांपल में लगा रहे हैं, है ना, एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल करवा रहे हैं, किसकी, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन का क्रॉस एल्डोल करवाएंगे, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन।
आ गया। इन दोनों का करवा रहे, कैसे करा दे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे और अब इनको अपन ए और बी नोटेशन भी देते हैं। एसिड एल्डिहाइड को हम लेके चलेंगे क्या, एसिड एल्डिहाइड को लेके चलेंगे हम ए के सिमिलर, मतलब इसको हम ए के जो कंपाउंड ए है वो मान रहे हैं और एसिडोन बी, एसिडोन का कंपाउंड बी लेके चलेंगे ताकि हम ए बी बी ए इन सबको कंपेयर कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो ये देखो कराते हैं एसिड एल्डिहाइड एंड एसीटोन का क्रॉस एल्डोल कराते हैं। आओ देखो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, मैं एबीसीडी की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट ए, ठीक है, ए वाला कंपाउंड कैसा आएगा देखना। फर्स्ट ए एसिड एल्डिहाइड, हमको पता है एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, CH3CHO हमको पता ही है। फर्स्ट कंपाउंड जो भी लिखा जाता है उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखा जाता है। सेकंड कंपाउंड की अल्फा एच को अलग से निकाला जाता है, ये अल्फा एच निकालिए और ये CO और ये CH3। ठीक है, आगे समझ में, ये अल्फा एच हो गई, ये अल्फा एच है और ये जाएगी यहां और ये बॉन्ड आएगा यहां। पता ही है हमको एल्डोल का पैटर्न, हमको पता है एल्डोल में किस तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन कैसे होते हैं। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डाइल्यूट NaOH 293 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना, कंडीशंस तो वही है सब कुछ। ठीक है, 293 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी और अब बना लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CHOH CH2 CO CH3। आगे समझ में, ये बना रहा है जो समझ में आ गया। CH3CH यहाँ H आ गया और यहाँ बॉन्ड ये कंबाइन हो जाएगा, आगे CH2CO CH3। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपाउंड A अज्यूम कर रहे हैं और इसको हम कंपाउंड B अज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया AB प्रोडक्ट। क्या आ गया, ये आ गया हमारा AB वाला प्रोडक्ट हमको मिल गया, AB प्रोडक्ट। ठीक है, ये AB प्रोडक्ट हमको मिल गया और अब इस AB प्रोडक्ट के आगे कंडेंसेशन से यानी हीट करने पर माइनस क्या होगा, H2, हीट करने पर माइनस H2 होगा और जो अब जो बनेगा वो क्या बन रहा है जरा देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 आ गया। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन जो मिलते थे हमको वो मिल गए। तो ये इसका AB प्रोडक्ट, इसको ही बोल सकते हो। कंडेंसेशन के बाद वाला प्रोडक्ट है उसको भी हम क्या बोलेंगे, AB प्रोडक्ट ही इसको भी हम बोलेंगे। आ गया समझ में, बताओ रिएक्शन समझ में आ गई पूरी। फर्स्ट केस समझ में आया कि हमने ए एल्डिहाइड को पहले इधर लिखा है ना, फर्स्ट एल्डिहाइड लिखा है, राइट हैंड साइड में हमने किसको लिखा है, कीटोन को लिखा है। तो ये A और B, तो इसके अल्फा एच काम में आ रही है और AB प्रोडक्ट बन रहा है। आगे कंडेंसेशन के बाद भी इसको हमने बना के दिखा दिया AB प्रोडक्ट। ये हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, चारों पॉसिबिलिटी हमको बतानी, 4 जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब आ रहे हैं सेकंड बी पर। ठीक है, बी पे आते हैं, देखो बी प्रोडक्ट कैसे। अब बी में क्या करेंगे, BA वाला बनाना है, BA यानी AB का अपोजिट करना है BA। यानी अब क्या करेंगे, एसीटोन को लिखेंगे फर्स्ट, एसीटोन को लिखेंगे पहले लिखेंगे हम एसीटोन को CH3 CO CH3। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे एसीटोन को, है ना, CH3 CO CH3। ये ग्रुप हमेशा ओपन करके लिखना होता है, इस साइड से ओपन रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कंपाउंड B हमने पहले ले लिया है। अब सेकंड कंपाउंड एसिड एल्डिहाइड, उसके अल्फा एच, तो एसिड एल्डिहाइड के अल्फा एच हम ऐसे ही अलग से निकाल के दिखाएंगे इस तरह से। आ गया, तो अब ये हो गई अल्फा एच, ये अल्फा एच हो गई, ये अटैच होगा यहाँ और ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। और अब देखो क्या होने वाला है, डाइल्यूट NaOH के साथ वही रिएक्शन है, डाइल्यूट NaOH है ना, डाइल्यूट NaOH है, 293 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और क्या बनेगा, CH3 C ऊपर CH3 है ना, यहाँ OH है, फिर CH2 CHO आ गया, CH3 C CH3, ये O है जो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे CH2 CHO आ गया। और अब इसका करवाएंगे, अब ये देखो ये कैसा प्रोडक्ट है, ये BA प्रोडक्ट है। तो हमको यहाँ समझ में भी आ रहा है कि AB और BA प्रोडक्ट कैसे हैं, डिफरेंट है। AB और BA दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, वो एक कंडेंसेशन करेंगे। तो कंडेंसेशन, आफ्टर कंडेंसेशन हमको मिलने वाला है CH3 C CH3
यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH और CHO आ गया। कंडेंसेशन प्रोडक्ट समझ में आ गया है ना। तो इस तरह से ये मिल गया और ये हो गया हमारा BA प्रोडक्ट आफ्टर कंडेंसेशन। आ गया समझ में। तो ये हो गया ठीक है। तो ये तो लिया हमने AB BA, ये BA A को हमने बाद में ले लिया, पहले A को फर्स्ट लिखा था, पहले हमने B की अल्फा H निकाली थी, अब हम A की अल्फा H निकाल रहे हैं ठीक है। ये तो गए A और B क्रॉस वाले। अब आएंगे इन्हीं में सेल्फ वाले, तो सेल्फ वाली पॉसिबिलिटी भी होगी। सेल्फ वाली पॉसिबिलिटी देखें तो पहले करा लेते हैं किसका सेल्फ, पहले कर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ, फिर करेंगे एसीटोन का सेल्फ है ना। करवाते हैं देखो, एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ करते हैं CH3 CH और डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं ऐसे इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड O। सेकंड जो है सेकंड कंपाउंड की अल्फा H हमको अलग से शो करनी होती है, ये हमने अलग से अल्फा H शो कर दी है एल्डिहाइड की, आ गया ये अल्फा H शो कर दिया और फिर वही ये अल्फा H यहां जाएगी, पाई बॉन्ड के यहां आ जाएगा ठीक है। आ रहा है समझ में। और फिर अब देखो, अब मैं इसको, अब ये दोनों ए वाले कंपाउंड है तो ये भी ए हो गया है, ये भी ए है, दोनों ए है। और फिर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन है, वही डाइल्यूट NaOH या बेलाइट वाटर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी डाइल्यूट एल्कलीज यूज कर सकते हैं। तो ये हमने लिया और फिर ये हो गया इनका कॉम्बिनेशन CH3CH OH CH2 CHO। आ गया समझ में ठीक है। ये बन गया क्या ए प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे इसको अपन ए प्रोडक्ट। अब ये ए का प्रोडक्ट है, ये ए का कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट बना है, ये ए प्रोडक्ट है और वही इसको भी हीट करेंगे माइनस होगा वाटर यानी कंडेंसेशन और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO यानी कि ए का कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट जो कंडेंसेशन के बाद आएगा। आगे सर में तो ये हो गया ए प्रोडक्ट। आ रहा है सर में ए प्रोडक्ट। तो ए बी हो गया, बी ए हो गया, ए हो गया और अब देखना फोर्थ प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट कौन सा, बी प्रोडक्ट डी है ना। ये डी वाली पॉसिबिलिटी लगाते हैं यानी अब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स का सेल्फ एल्डोल करवाना है। अब देखो एसीटोन के मॉलिक्यूल का सेल्फ एल्डोल, ये लिखा CH3 ऊपर CH3 और ये CO है ना, CH3CO CH3 हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकंड मॉलिक्यूल की हमको पता ही है अल्फा H अलग से शो करनी है, CH2 CO CH3 आ गया। ये अल्फा H हमने अलग से निकाल ली है और अल्फा H ये लो, फिर वही बात ये अल्फा H यहां आएगी और बॉन्ड उठ के इसके साथ आ गया समझ में, बॉन्ड इसके साथ बनी जाएगा आ गया। और अब वही डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन है, कंडीशंस तो हमको पता ही है, वही है पूरी सेम जो कंडीशन लगी है पूरी एक ही, तो सेम कंटेनर में तो रिएक्शन है चारों, एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही चारों ठीक है। तब ये बी, ये भी बी ठीक है, ये कौन सा रिएक्टेंट है बी, ये भी कौन सा बी, तो अब इनसे जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा बी वाला ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 ऊपर यहां CH3 यहां OH फिर यहां CH2 CO और CH3 आगे सब में ये बना और इसको हम बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे बी प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट हो गया है ठीक है। और फिर इसको हीट करने से माइनस H2O करने से बन जाएगा क्या कंडेंसेशन प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3 आ गया। आ रहा है समझ में। तो ये बन गया इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट और फिर ये है क्या बी प्रोडक्ट, ये क्या है कंडेंसेशन वाला बी प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या कि अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं तो उनकी क्रॉस एल्डोल कराते हैं, चार प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। चार प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक ए का बी के साथ उसको ए बी प्रोडक्ट बोला गया, फिर उल्टा कर देंगे, अभी यहाँ पे बी के अल्फा H निकालिए, नेक्स्ट वाले में ए के अल्फा H निकालेंगे तो फिर प्रोडक्ट हो जाएगा उल्टा, इसको बी ए प्रोडक्ट बोल रहे हैं। फिर बाद में सेल्फ वाले होंगे दोनों ए का सेल्फ और बी का सेल्फ है ना। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे मिल गए हैं। फर्स्ट मिला हमको ए बी वाला, फिर मिला हमको बी ए वाला, फिर ए वाला और फिर लास्ट में बी। इस तरह से 4 प्रोडक्ट हैं और उन्हीं के फिर आगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट किए गए। आ गया समझ में। ये होता है
इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि देखो सेल्फ में तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ में तो दो मॉलिक्यूल है, दोनों सेम है, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। हमको इसमें थोड़ा सा क्रॉस वाले में थोड़ा ठीक रहता है बताना। तो देखो क्या रहेगा, हमको पता है कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। हमने देख लिया था जब मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी इसकी एल्डोल की मैकेनिज्म, तो वहां से क्लियर हो गया था कि जिसकी अल्फा एच हटती है, जिस मॉलिक्यूल की अल्फा एच निकलेगी, अल्फा एच हट रही है, वो न्यूक्लियोफाइल बनता है, कार्ब एनाइन बनता है, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और फिर जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, कंबाइन हो रहा है, वो फिर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो साथ वाला फिर इलेक्ट्रोफाइल हो ही जाएगा, है ना। तो इन सब में जो बाद में लिखा गया है, यानी जिनके अल्फा एच निकल रही है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाले हैं, और जो पहले लिखे गए यानी जिन पर अल्फा एच जाके ऐड हो रही है वो फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। यानी कि अगर अपन यहाँ मेंशन कर दें, मैं शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं, तो इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये है ना, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है, जिनकी भी अल्फा एच निकली है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो भी लिखा गया है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ई से लिख रहा हूं उसको, इधर ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये है ना। तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो सेकंड जिसके अल्फा एच चढ़ती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। आगे समझ में। तो ये था एक बहुत ही बढ़िया और कॉमन एग्जांपल किसका, क्रॉस एल्डोल का। उसके 4 प्रोडक्ट हमने आपको बना के दिखाए किस तरह से बनाने, एक एक करके बारी बारी से सबके अल्फा एच काम में लेनी है, तो 2 बार तो क्रॉस में हो जाएगी और 2 बार सेल्फ हो जाएगी। आगे समझ में। ये हुआ एक एग्जाम्पल आया। अब हम इसी पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। आया, ये समझ में आ गया। अब बस ऐसे करना है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, पहले ये देख लो आप, ये नोट कर लो, है ना। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने देख लिया क्रॉस एल्डोल का, एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन का। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2 हम ले रहे हैं, है ना। अब थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड्स का ले लेते हैं। तो एग्जांपल 2 में हम ले रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या क्या ले रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड में, एक हम ले रहे हैं क्या एक तो ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन, है ना, साइक्लोहेक्सेनोन। एक तो साइक्लोहेक्सेनोन ले रहे हैं, इसके साथ में ले रहे हैं क्या, इसके साथ में ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का ही एल्डिहाइड, जिसको कि हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। और अब इन दोनों की क्रॉस एल्डोल हमको करवानी है ना। अब इन दोनों की क्रॉस एल्डोल हमको करवानी है, तो कैसे कैसे होगी, इसको हम कंपाउंड ए अज्यूम कर लें और इसको हम कंपाउंड बी अज्यूम कर लें, ठीक है। ए और बी अज्यूम कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि इनमें अल्फा एच कहां है, अल्फा एच है, क्योंकि सारा काम एल्डोल में अल्फा एच की ही इंपॉर्टेंस है। अल्फा एच अगर हमको समझ में आ गई, हम अल्फा एच को अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो हम रिएक्शन को भी सही ढंग से करा पाएंगे। आइए कराते हैं, देखो एक एक करके चारों केस लेते हैं। फर्स्ट ए, ठीक है। अब देखना ए क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन को उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे बताया गया था आपको कि फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से सामने की तरफ आना चाहिए। ये लो, ये हमने इसको ऐसे बना लिया, ये ए को बनाया हमने, ये ए को, इसको साइक्लोहेक्सेनोन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना। अब सी, ये जो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड जो है, यानी कि जो साइक्लिक वाला जो एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा एच कहां है वो देखो, ये फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन ये है अल्फा कार्बन, यहां अल्फा कार्बन है और अभी इस पर एक अल्फा एच है, इस पर एक अल्फा एच है। तो वो हम निकाल के दिखाते हैं कैसे, देखो कैसे दिखाएंगे, यूं लिखा इसको अब इस फॉर्म में लिखना होगा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तो आ गया CHO ग्रुप, ये CHO ग्रुप हो गया, ठीक है, ये CHO ग्रुप है और ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है। तो अब इस पे जो H है, इस कार्बन के साथ जो H है, यहां जो H है वो अल्फा H है, वो कैसी है, अल्फा H, ये अल्फा H हो गई, ठीक है। तो ये अल्फा H आएगी यहां, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा यहां, ठीक है, इस अल्फा पोजीशन पे। इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है ना, ये प्लस लगा दिए बीच में साइन अपन ने, और ये अपना जो रिएक्टेंट है बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन की कंडीशन तो हमको पता ही है, डाइल्यूट NaOH या बैरेक्टर वाटर ऐसा लिख सकते हैं। टेम्परेचर वही लो टेम्परेचर 293,
ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है जरा देखना, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये हो गया, ये यहां ये जो था ये OH में कन्वर्ट हो चुका है, ये बन गया क्या OH, ठीक है। और फिर यहां बॉन्डिंग होगी, ये हो गई बॉन्डिंग, और फिर ये और ये रहा हमारा CHO ग्रुप, ये रहा, ये CHO आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये वो अल्फा कार्बन था जिसके साथ बॉन्डिंग हुई है ये। अब हमको देखना है कि क्या इसका आगे कंडेंसेशन होगा, क्या हमको ये चेक करना है कि क्या इसका आगे कंडेंसेशन होगा क्या। तो कंडेंसेशन के लिए अब हमको एक और अल्फा H की जरूरत है। अब लेकिन इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, बट अब इसकी चारों वैलेंसी ऑलरेडी सेक्रीफाई हो चुकी है, जिनके पास कोई जो H के फॉर्म में नहीं है, यानी कि इसके पास कोई अल्फा H नहीं है। तो फर्दर कंडेंसेशन की हम बात करें, हीट की हम बात करें, कोई कंडेंसेशन नहीं होगा, वाटर नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये इसका बन गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, क्या AB प्रोडक्ट, क्या बन गया AB प्रोडक्ट। आ गया समझ में, ये AB प्रोडक्ट हो गया। अब लोग इसी का B केस लेते हैं, सेकंड केस, जिसमें उल्टा करेंगे, BA प्रोडक्ट बनाएंगे, BA, ठीक है। अब क्या करना है, BA को पहले लिख लेंगे, मतलब B को पहले लिख लेंगे। अब B को लिखा पहले, तो B था ये, है ना, CHO। तो अब इस फंक्शन ग्रुप को हमको ओपन करके लिखना ही होता है, इस तरह से चाहो तो H को ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया, CHO हो गया, ये CHO ले लिया। अब जो इसकी अल्फा H है, अब इसमें अल्फा कार्बन का है, ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन, और ये इधर भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है ना। साइक्लोहेक्सेनोन में ये दोनों साइड में जो कार्बन है वह अल्फा कार्बन है, दोनों कार्बन कैसे अल्फा कार्बन है, और उन पर अल्फा H है। हर कार्बन पर दो दो अल्फा H है, हर कार्बन पे कितनी दो दो अल्फा H है। तो उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना होगा हमको, ताकि अल्फा H को हम अलग से निकाल के शो कर सके। तो कैसे लिखाएं, देखो यूं दिखाते हैं इसको, ये देखो इसको लिख लेते हैं अपन इस तरह से। ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन का कीटो ग्रुप, और अब ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और यहां से इसकी H अल्फा H, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन है, आ रहा समझ में, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, मैं इसको थोड़ा सा और सामने लेके आता हूं एक बार, बिल्कुल। ये लो बी हमने लिया, तो बी वाला जो केस था उसमें ये हमने बनाया था, है ना, CHO, ये तो हमारा एल्डिहाइड था साइक्लिक वाला। और अब जो कीटोन की हमने बात की है, कीटोन की बात की, तो कीटोन लिया हमने क्या, ये इसका कीटो ग्रुप यहां है, और ये इसकी अल्फा H यहां होगी, आगे ये इसकी अल्फा H हो गई है, ठीक है, ये अल्फा H हो गई। और अब ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इसलिए ये अल्फा H है, और फिर वही एडिशन अल्फा H यहां आएगी, पाई बॉन्ड इसके साथ बनेगा अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट देखें क्या आ रहा है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस और 293 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या बन रहा है, ये तो ये वाला पार्ट आ ही रहा है, CHOH हो ही जाएगा, और इसके साथ अब ये साइक्लिक रिंग कनेक्ट हो जाएगी, साइक्लिक रिंग ये इस तरह से आ गया समझ में, ठीक है। ये बन गया, आ रहा है। तो ये बन गया इसका कौन सा, BA वाला प्रोडक्ट, कौन सा बन गया, BA प्रोडक्ट, BA प्रोडक्ट ये बन चुका है, आ गया। अब इसमें कंडेंसेशन, अभी कंडेंसेशन इसमें हो सकता है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक और अल्फा H है, यहाँ एक और अल्फा H है, ये एक और अल्फा H है, और यहां से इस तरह से ये वाटर निकलेगा, है ना, ये वाटर निकलेगा। और कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अगर अपन आगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखें, हीट किया माइनस हुआ H2O, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये लो, ये यहां CH, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ये वापस से साइक्लिक रिंग, और ये कीटो ग्रुप, ठीक है, ये बन जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो CH यहां डबल बॉन्ड आ ही जाएगा, और एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, आ गया।
थोड़ा ठीक से बना देते हैं। और ये डबल बॉन्ड, ये साइक्लिक रिंग, और ये यहाँ पे कीटो ग्रुप आ गया इस तरह से। तो ये हो गया इसका बी ए प्रोडक्ट, बी ए प्रोडक्ट, ये इसका बी ए प्रोडक्ट हो गया आफ्टर कंडेंसेशन, है ना। तो यहां तो कंडेंसेशन था ही नहीं, इसमें कंडेंसेशन हुआ है। आ गया, ये तो हो गए ए बी और बी ए वाले। अब देखते हैं सेल्फ वाले। अब सेल्फ वाले बनाते हैं, सी बनाते हैं सेल्फ वाला। सेल्फ वाला पहले ए का सेल्फ वाला बनाते हैं। तो ए का सेल्फ वाला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये लो यहां दिखाया हमने कीटो ग्रुप, ये दिखाया हमने कीटो ग्रुप, दिखा दिया, ये कीटो ग्रुप हो गया। अब सेकंड वाला है, उसको उसके अल्फा एच को अलग से निकालना है, तो वह ऐसे लिखा जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना। अगर मैं यहां भी मेंशन कर दूं, ये था हमारा क्या, बी, है ना, और ये था ए। यहाँ पे ये फर्स्ट ये ए था, और ये क्या था, ये बी था। अब ये बी ए हो गया। अब जो ले रहे हैं वो क्या है, वो दोनों ए हैं। आ गया, ये इसके अल्फा एच, ये आ गए अल्फा एच यहाँ पर, ये इसके अल्फा एच, ठीक है। और फिर वही बात है, ये अल्फा एच यहाँ आ जाएगी, और ये बॉन्ड बन जाएगा इस अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है। अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है। और अब ये दोनों कौन से हैं, ए वाले प्रोडक्ट है, ए वाले मतलब रिएक्टेंट है, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। और अब इनसे ये हो गया क्या, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH हो गया, ठीक है। डाइल्यूट NaOH 293 केल्विन टेम्परेचर, आगे समझ में। तो अब इनसे बनेगा ए प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ये लो, है ना, यहां इस रिंग के साथ यहीं लगेगा OH, क्या यहीं क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ये OH लग गया। और फिर ये लो, है ना, यहां डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, आ गया ये। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है इसका, ये बना इसका क्या, बी प्रोडक्ट, आ गया समझ में। ये बी वाला प्रोडक्ट, सॉरी ए प्रोडक्ट है, बी क्या ए प्रोडक्ट है, ये ए प्रोडक्ट आ गया। ये कीटो ग्रुप है यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पे, ये थोड़ा और ढंग से लिखे तो इस तरह से कीटो ग्रुप है, ठीक है। अब इसका कंडेंसेशन होगा अभी, हाँ कंडेंसेशन होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक और अल्फा एच है अभी यहाँ पर, और यहाँ से एच, यहाँ से OH, इस तरह से कंडेंसेशन होगा। तो ये हीट करेंगे, माइनस होगा वाटर, और आफ्टर कंडेंसेशन दोनों रिंग डबल बॉन्ड के थ्रू ऐड हो जाएगी, ये दोनों रिंग डबल बॉन्ड के थ्रू इस तरह से ये ऐड हो जाएगी। और यहाँ ये आ गया। तो ये इसका कंडेंसेशन के बाद का प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट आफ्टर कंडेंसेशन, ये प्रोडक्ट आफ्टर कंडेंसेशन, आ गया समझ में। तो ये हमने लिया क्या, ए वाला। अब इसी का लास्ट जो फोर्थ केस बनता है, बी वाला, कैसे बनेगा, डी, है ना। तो क्या लिया, अब ये साइक्लोहेक्सिन वाला लेना है, एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सिन कार्बोहाइड्रेट, ये लो, ये लिया CH, और ये किया, आ गया CHO, ये तो लिख ही लिया अपन ने। अब देखो, अब जो इसकी अल्फा एच है वो हमको पता ही इस फॉर्म में शो की जाती है, इस तरह से शो की जाएगी। तो कैसे लिखा हमने, ये किया, है ना, ये और यहां तो हो गया क्या, यहां तो है CHO ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ रहा है, यहां तो CHO ग्रुप आ रहा है, और ये अल्फा एच है, और फिर ये अल्फा एच है, ये पहुंची यहां पर, और फिर ये पाई बॉन्ड कहां, यहां आ रहा है समझ में, है ना, इस तरह से। और फिर डाइल्यूट NaOH के साथ 293 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और अब क्या बन जाएगा, देखो ये CH, ये तो हो गया OH, CHOH, और फिर अब ये लो, और ये लो इस तरह से, ये, और यहां CHO ग्रुप है, यहां CHO ग्रुप है, ये हमारा आ रहा है समझ में, ये CHO ग्रुप है। अब ये बन गया कौन सा, बी प्रोडक्ट, क्या बन गया ये बी वाला प्रोडक्ट बन गया, बी प्रोडक्ट। और अब इसका कंडेंसेशन, इसका आगे कंडेंसेशन फिर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी अब और अल्फा एच नहीं है, तो हीट करने पर कोई कंडेंसेशन यहाँ पे नहीं होगा,
आ गया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 पूरी हो चुकी है, बिना कोई अल्फा, मतलब कोई अल्फा एच के पास अब नहीं है। आ गया, ये था। तो इस तरह से हमने देखा कि दो साइक्लिक, हमने एक साइक्लिक कीटोन लिया, एक साइक्लिक एल्डिहाइड लिया और उनका क्रॉस एल्डिहाइड कराया, किस तरह से 4 प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलते हैं। आ गया, तो एक एक करके देखते हैं कौन सा था। फर्स्ट था ये वाला ए बी प्रोडक्ट, ए मिला हमको ए बी प्रोडक्ट, ये सेकेंड मिला हमको बी ए, इसका अपोजिट, ठीक है, ये बी ए प्रोडक्ट था। फिर ये मिला हमको थर्ड, आ गया ए प्रोडक्ट, और लास्ट में मिला हमको फोर्थ बी बी प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा जगह कम है तो कंजेस्टेड थोड़ा सा हो गया है ना, फिर भी बॉक्स बना दिया आपको ताकि सेपरेट कर मतलब ये आप इनको डिफरेंशिएट करके देख सके। आ गया, है ना। तो ये हो गई इनकी साइक्लिक वालों की एग्जाम्पल, हम और भी ले सकते हैं, है ना। तो ये तो अभी हमने जो लिए इनमें देखो दोनों जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं दोनों के पास अल्फा एच है। अब हम आगे जो एग्जाम्पल लेंगे, अभी एग्जाम्पल और करेंगे, अभी तो इनकी भी एग्जाम्पल और करेंगे, आगे के एग्जाम्पल में ऐसा भी होगा कि एक कंपाउंड के पास अल्फा एच होगी, एक के पास नहीं होगी। ठीक है, तो तब फिर वहां क्या होगा वो भी हम देखेंगे, बट अभी हम इसी में थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। आओ तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल थर्ड है ना। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपाउंड है CH3 CH3, ठीक है, CH3 CHO, और इसके साथ में है क्या, एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन हमको पता ही क्या होता है, ये इसका एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर होती है, हमको पता है। बेंजीन के साथ COCH3, बेंजीन के साथ COCH3, इसको अपन इस तरह से बना लेते हैं, ये बेंजीन और ये COCH3। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस एल्डोल हमको करवाना है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस एल्डोल हमको करवाना है। आइए करवाते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे क्या, कंपाउंड ए, इसको हम ले लेंगे कंपाउंड बी। ठीक है, आइए अब करवाते हैं कंपाउंड ए और कंपाउंड बी के साथ। तो ये फर्स्ट ए, ठीक है, तो फर्स्ट ए में हमने लिखा इसको CH3 CH3, ठीक है, CH3 और CHO हो गया। ये तो एक हो गया। अब इसको लेना है बी वाले को, तो फर्स्ट कंपाउंड को हम लिखते हैं। पहले तो फर्स्ट कंपाउंड का जो ग्रुप है वो ओपन करके लिखना ही है हमको, ये लिख दिया ओपन करके, करते ना फर्स्ट को ऐसे। और अब इसको लेना है इसके अल्फा एच। अब देखो इसमें अल्फा कार्बन की हम बात करें तो अल्फा कार्बन देखो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, दोनों ही साइड अल्फा कार्बन है, बट कौन सा कार्बन, मतलब अल्फा एच का है, इस वाले अल्फा कार्बन पर तो अल्फा एच है ही नहीं है ना, और इस वाले अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा एच है, तो इस वाले एच से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसको उल्टा करके हम लिख रहे हैं अरेंज करके। तो ये लिया हमने CH2 और ये यहाँ H और CH3, सॉरी ये बेंजीन एसिडोफिनोन, ये कंपाउंड एसिडोफिनोन है ना। ठीक है, तो एक हमने ये एक कंपाउंड ये 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसको बोलेंगे क्या 2 मिथाइल प्रोपेनल, और ये एसिडोफिनोन है, इन दोनों का क्रॉस एल्डोल हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आ गई है अल्फा एच, है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा एच, और वही जब तक अपन करते हैं एच यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वही डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH है, 293 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, वही रिएक्शन है, आ गया। और अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसका, CH3 CH, यहां भी क्या CH3, ठीक है, फिर CHOH आ गया, और फिर आगे CH2 CO, और फिर ये बेंजीन रिंग, आ गई, आगे समझ में। तो ये बन गया इसका AB प्रोडक्ट। क्या बन गया, AB, है ना। इसको हम A ले रहे हैं, इसको हम B ले रहे हैं, तो ये हो गया कौन सा, AB प्रोडक्ट। ये इसका AB प्रोडक्ट है ना। अब इसको अगर हीट करेंगे
तो कंडेंसेशन होगा, हीट करेंगे कंडेंसेशन होगा, तो ये लो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये हीट किया -H2O, ठीक है, हीट किया -H2O होगा। अब हमको पता ही कहां से, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन से H आनी है, बीटा से OH आना है, तो ये लो ये एक H हमने अलग से शो कर दिया इसकी, और इस तरह से ये वाटर यहां से निकल जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और फिर ये और ये बॉन्ड यहां मिलकर बना लेंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3, ठीक है, CH यहाँ डबल बॉन्ड हो ही जाएगा CH, और फिर ये CO और C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग आ गया, ये इस तरह से ये इसका फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये AB का कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, AB प्रोडक्ट कंडेंस आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट केस हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड केस, सेकंड केस में क्या करेंगे, ये AB वाला ये उल्टे हो ही जाएंगे, हमको पता ही है, तो इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आओ सेकंड केस लेते हैं, बी यानी कि अब एसिडोफिनोन को लिखेंगे पहले, तो ये ले लिया हमने एसिडोफिनोन, ये ले लिया हमने एसिडोफिनोन CO, ये इसका CO ग्रुप, और ये CH3 को हमने ले लिया ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ ले लेंगे इसको। और फिर अब देखो, अब जो ये कंपाउंड है इसमें अल्फा H का है ना, तो ये थोड़ा ध्यान से मैं आपको कह रहा हूं कि सारा काम ही इसमें अल्फा H का है। तो देखो ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, और ये उसके पास उसके ऊपर उसके पास एक अल्फा H अभी है ना, एक अल्फा H यहाँ पर है, तो अब एक अल्फा H है, तो उस अल्फा H को हम कैसे शो करेंगे, देखो ये C लिया, ये हमने अल्फा कार्बन बना लिया, और ये CHO, ये हमने ये वाला अल्फा कार्बन शो कर दिया, और ये उसकी एक अल्फा H को भी हमने ये शो कर दिया, एक अल्फा H, ठीक है। अब इसके साथ दो क्या है, दो CH3 है, एक CH3 और एक ये CH3, तो दोनों CH3 को हम चाहे तो इस तरह से शो कर सकते हैं, ये लो ये CH3 और ये सेकंड CH3 आ गया, दो CH3 थे ना, तो ये दोनों CH3 हमने यहाँ लगा दी, और एक अल्फा H हमने इस तरह से अलग से निकाल दी है ना। तो अब ये अल्फा H है, ये अपना अल्फा कार्बन है, ये H यहाँ आएगी, और ये बॉन्ड इस अल्फा कार्बन के साथ बन ही जाएगा है ना, और डाइल्यूट NaOH के साथ ये डाइल्यूट NaOH 293 केल्विन टेम्परेचर, डाइल्यूट NaOH 293 केल्विन टेम्परेचर, और फिर क्या बन रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखो ये CH ये COH हो ही जाएगा है ना, यहाँ ऊपर CH3 है ही, और ये इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं C, ठीक है। अब इस C पे कितने, इस C पे दो CH3, ये रहे वो दो CH3 और CH3, आप चाहो तो ऊपर नीचे भी लेके लिख सकते हो इनको है ना, लेकिन अभी मैंने उसी मैंने लिख दिया जैसे यहाँ लिखा था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो जैसे यहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो इसको एक को ऊपर एक के नीचे, एक को नीचे भी ले सकते हो, और ये CHO, ठीक है, ये इसका हो गया BA प्रोडक्ट है ना। तो ये हमने B को पहले ले लिया था और एक ही अल्फा H निकाली है, तो अब ये BA प्रोडक्ट हो गया, BA प्रोडक्ट, अब ये BA प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है, ये BA प्रोडक्ट हो गया। और अब हमको देखना है क्या इसका कंडेंसेशन होगा, क्या इसका आगे कंडेंसेशन होगा, क्या हीट करने से वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलने के लिए अब यहाँ पे एक और अल्फा H होनी चाहिए, इस अल्फा कार्बन पे अब एक और अल्फा H होनी चाहिए, तो वो अब यहाँ पे है नहीं, तो फिर अब यहाँ से कोई आगे कंडेंसेशन नहीं होगा, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट इसका नहीं आएगा। आएगा आ रही बात समझ में। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट तभी आता है जब एक और अल्फा H, अगर कुल मिला के टोटल मिला के एक ही अल्फा H है, तो बस एक बार एल्डोल रिएक्शन होके ही रह जाएगी, फर्दर कंडेंसेशन उसका नहीं होगा। आ गया, तो ये था अपना ये इसका बी वाला केस। अब ये तो हमने ले लिए क्या, क्रॉस वाले, अब होंगे इनके सेल्फ वाले है ना, ए की रिएक्शन ए से, फिर बी की रिएक्शन बी से। आ गया, ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अब लेते हैं अपन थर्ड केस सी वाला। आ गया, तो अब थर्ड केस सी वाले में क्या करेंगे, सी वाले में हम देखो ये बनाया हमने सी वाला केस सी, जिसमें ए की रिएक्शन ए से करवाएंगे। अब ए की रिएक्शन ए से करवाएं, तो ये तो एक बार तो ए लिखा ही है, अब दूसरी बार ए को किस तरह से लिखेंगे, ए को इसी तरह से लिखेंगे कि उसके अल्फा H अलग से शो हो जाए। तो ये हमारा तरीका था ए को लिखने का, जिससे कि उसके अल्फा H को हम अलग से शो कर सके। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ हम लिख देंगे इसको, आओ देखो लिख देते हैं है ना।
तो ये रहा, ये C, ये CHO, ये इसकी एक अल्फा H, और ये रहे दो इसके CH3 CH3, है ना। आप चाहो तो इसको ME मिथाइल को ME करके भी लिख सकते हो, है ना। आगे समझ। तो अब ये अल्फा, है ना, अल्फा H है, और ये यहाँ, और फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ अल्फा कार्बन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या, है ना, ये लो। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसका। ये वही डाइल्यूट NH के प्रेजेंस में रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन 293 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट बन गया क्या, CH3CH और CH3, फिर CHOH, और फिर आगे C, इस C पे दो CH3 है, और इनको चाहे तो आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसे मैं आगे लिख रहा हूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। और ये लो फिर आगे CHO, ठीक है। अब ये हो गया इसका A प्रोडक्ट, क्या हो गया, ये A प्रोडक्ट, ये A है दोनों, तो अब ये हो गया क्या, A प्रोडक्ट। क्या इसका आगे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन हो पाएगा, तो अब इसका आगे कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंडेंसेशन, क्योंकि अब ये इस अल्फा कार्बन पे अब एक और H नहीं है, तो अब इसका आगे कंडेंसेशन नहीं होगा, है ना। तो बस हम आगे क्या, ये हीट करके और क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कंडेंसेशन प्रोडक्ट इसका नहीं बनेगा। आगे ये हो गया इसका थर्ड वाला केस, ए वाला। और अब देखते हैं लास्ट फोर्थ वाला केस कौन सा, बी के साथ कॉम्बिनेशन, बी के साथ रिएक्शन, है ना। आओ देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा डी, और ये हमने ले लिया क्या, कंपाउंड बी को, एसिडोफिनॉन, ये बी ले लिए। अब बी को फिर से ले लेंगे, और बी की वही अल्फा एच को निकाल लेंगे अलग से। तो बी की अल्फा एच ये हमने इस तरह से निकाल दी है, ये CH3 की साइड से जो थी, है ना, ये लो, ये इस तरह से आगे। अब ये अल्फा एच है, ये अल्फा कार्बन है ही, ये H यहां और बॉन्ड यहां, ठीक है। यही तरीका है एल्डोल का। और डाइल्यूट NaOH के साथ क्या, 293 केल्विन टेम्परेचर, आगे समझ में। तो बनाए थे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन गया इसका प्रोडक्ट, ये लो CH, ये तो COH हो जाएगा, है ना, COH, और ऊपर आ जाएगा क्या, CH3, ऊपर CH3 है ही, यहां तक तो ये हो गया, इतना तो ये हो गया, आगे बस ये ज्वाइन कर देना। ये लो CH2CO, और फिर बेंजीन रिंग। और अब यहाँ एक जो बात है ना, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये इसके कंडेंसेशन के लिए इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही इसमें से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और रिएक्शन तुरंत कंडेंसेशन स्टेप पे जाएगी। यानी कि ये जो बन रहा है ये अनस्टेबल होगा, और हमको पता है कि अनस्टेबल ड्यूरिंग द रिएक्शन के बीच में कोई अनस्टेबल चीज होती है, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये अनस्टेबल है, अब यहां से वाटर का एलिमिनेशन अपने आप ही हो जाएगा। कैसे होगा, ऑटोमेटिक कैसे होगा, देखो अब समझो उसके पीछे क्या रीजन है, पहले करवाते हैं फिर समझ में आएगा। वो ये करवाया अपन ने, -H2O किया, ठीक है, -H2O कर दें। अब देखो क्या है, ये तो पता ही नहीं हमको कि ये अल्फा कार्बन है, यहां से H आएगी, और ये OH, इस तरह से वाटर यहां से निकलेगा। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं क्या है। ये प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह का, ये यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर आगे ये CH, ये CO, और फिर ये इधर एसिटोफिनॉल, इस तरह से आ गया, ये बन रहा है। अब ये बन रहा है, अब ये वैसे बी प्रोडक्ट हो चुका ही है ना, बी की रिएक्शन है, तो अब इसको बोलेंगे अपन बी प्रोडक्ट। तो बात यहाँ पे क्या है कि ये रिएक्शन इस स्टेप पर रुकती नहीं है, ये अपने आप ही चली जाएगी। सॉरी, ये हीट का मैंने साइन लगा दिया, हीट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी हीट करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ वाटर अपने आप ऑटोमेटिक ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि अब जो यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है
वो स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू मोर कॉन्जुगेशन। देखो रेजोनेंस हमने पहले ही बात की थी कि हीट करने से वाटर क्यों निकल जाता है। इसमें ये होता था, अब तक तो ये होता था कि जो ये पाई बॉन्ड था वो इधर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता था, है ना। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अगर इसके एक साइड अगर बेंजीन रिंग है, एक साइड अगर बेंजीन रिंग है इस तरफ, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर रिंग में भी, रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब कि एक तरह से दो डबल रेजोनेंस हो गया, है ना। उधर भी चल रहा है रेजोनेंस, इधर भी चल रहा है। तो इससे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो फिर यहाँ वाटर अपने आप ही निकल जाता है। मैं थोड़ा सा कॉन्जुगेशन का इधर इस साइड लेके बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये था हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है, और अब हम इसमें देखेंगे कि पाई बॉन्ड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ बेंजीन रिंग के साथ भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। देखो ये यहां जाता है और ये यहां आता है, ये तो सब में होता ही था, है ना। तो ये तो ये वाला ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये तो हीट करने से आ ही जाता था, हीट करने के बाद कंडेंसेशन होता था और फिर ये रेजोनेंस उस चीज को फेवर करता था, ये रेजोनेंस उसको फेवर करता था। अब देखो, अब ये पाई बॉन्ड मैं इधर से दिखाता हूँ नीचे साइड से, ये यहाँ रिंग के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, तो दोनों तरफ मूव करने से इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, यानी कॉन्जुगेशन क्या हो गया ज्यादा, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, मोर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो प्रोडक्ट ये कंपाउंड उतना स्टेबल होता जाएगा। और अगर स्टेबल होगा तो फिर यहां से ये अपने आप ही ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब कि वाटर का एलिमिनेशन यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, और अब हमको हीट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। आ गया समझ में। तो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस साइड अगर बेंजीन रिंग होती है, अगर इस साइड बेंजीन रिंग होती है तो फिर विदाउट हीटिंग ही कंडेंसेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ मोर कॉन्जुगेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है और इधर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। आ गया समझ में। तो ये था, तो ये भी एक बढ़िया एग्जांपल था, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस थर्ड एग्जांपल के भी चारों प्रोडक्ट हमने बना लिए, है ना। पहले क्रॉस वाले बना लिए और ये दोनों सेल्फ वाले हो गए, ठीक है। तो अब तक जो एग्जांपल लिए हमने उनमें क्या था, उनमें दोनों जो हमारे कंपाउंड होते थे रिएक्टेंट कंपाउंड, उनमें दोनों के पास अल्फा एच होती थी। तो जब दोनों के पास अल्फा एच होगी, है ना, जो हमने 3 एग्जांपल इसके किए, इससे पहले 3 हमने उसके किसके सेल्फ एल्डोल के भी किए, तो इनमें क्या होता था कि दोनों कंपाउंड के पास अल्फा एच होती थी। तो जब दोनों कंपाउंड के पास अल्फा एच होती है तो और क्रॉस एल्डोल करवाते हैं तो 4 प्रोडक्ट आते हैं। जब दोनों कंपाउंड के पास अल्फा एच है और 4 क्रॉस एल्डोल करवा रहे तो 4 प्रोडक्ट यहां से आते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब लेकिन अब जो हम एग्जांपल लेंगे इसके आगे के, उनमें क्या करेंगे, एक कंपाउंड विदाउट अल्फा एच वाला लेंगे, एक कंपाउंड विदाउट अल्फा एच वाला लेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, उससे फिर हमको 4 प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, फिर 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। आ गया। अभी 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सबका परसेंटेज थोड़ा थोड़ा है, सब थोड़े थोड़े परसेंटेज में मिल रहे हैं, ठीक है। जब हम एक को विदाउट अल्फा एच वाला कर लेंगे तो फिर 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। आ रही बात समझ में। आओ देखते हैं वो कैसे, है ना। ये आ गया समझ में, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ऐसा पेयर लेंगे जिनमें से एक के पास अल्फा एच होगी और एक के पास अल्फा एच नहीं होगी। तो बहुत सिंपल एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं। आओ एग्जांपल फोर्थ, है ना। एक हम ले लेते हैं क्या, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। और एक ले लेते हैं हम क्या, फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमको करवाना है, ठीक है। और अब देखते हैं कि इनसे कितने प्रोडक्ट हमको मिलेंगे और कौन कौन से मिलेंगे ये भी देखते हैं। CH3CHO को हम लेके चलेंगे यहाँ पे एज ए कंपाउंड ए की तरह किसको लेके चलेंगे, CH3CHO को लेंगे हम क्या, ए वाला कंपाउंड, और HCHO को लेंगे हम कंपाउंड बी, ठीक है। आओ देखो कैसे करेंगे, ठीक है। आ जाओ करवाते हैं। फर्स्ट CH3CHO, इसको हमने यहां लिया, फर्स्ट ए को हमने यहां ले लिया है, ठीक है। रिएक्टेंट ए को हमने यहां ले लिया है। अब हमको पता है कि अब हम यहाँ जो दूसरा कंपाउंड लिखते हैं उसके क्या नहीं चाहिए, उसके पास अल्फा एच होनी चाहिए। क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा एच है, क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा एच होगी, नहीं होगी। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन भी नहीं है,
है ना, बस केवल एक कार्बन है, वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा कार्बन भी नहीं है, तो फिर यहाँ जो ए बी वाली जो रिएक्शन थी, है ना, मतलब कि अगर अपन यहाँ HCH को लिखने के बाद लिए और फिर बोले ये ए बी, तो क्या ए बी वाली रिएक्शन यहाँ होगी, ये ए बी, क्या ये ए बी वाली यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो बोलेंगे नो रिएक्शन, क्या नो रिएक्शन आ गया, यानी कि ए बी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, है ना। अगर अपन ये सोचे कि ऐसा कुछ होगा क्या, इस तरह की कोई रिएक्शन होगी, तो अब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कंपाउंड बी के पास यानी फॉर्मेलिटी के पास अल्फा एच नहीं है, तो ए बी प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, नो रिएक्शन, ए बी प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, ठीक है, ए बी प्रोडक्ट नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हो गया ए बी वाला केस। अब इसका बी है ना, अब बी में करना हमको उल्टा, ठीक है, तो इसको लेंगे पहले फॉर्मेल्डिहाइड को लिया HCHO, तो HCHO को हम इस तरह से ले लेते हैं HC ऊपर H यहाँ O हो गया HCHO, और अब लिया ये इधर क्या एसिड एल्डिहाइड के पास अल्फा H है, तो अब यहां रिएक्शन होगी, ये आ गई अल्फा H, आगे बात समझ में, ये अल्फा H आ गई यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन है, और फिर वो सेम ये यहां जाएगा और बॉन्ड यहां आ जाएगा, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगी, ये लो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में 293 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन वो है ही एल्डोल की जो है ना। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं CH2, एक साथ लिख देते हैं CH2 की फॉर्म में, ठीक है, तो क्या बनेगा CH2, ठीक है, और इसी पे O है यानी OH, तो ये हो गया OH CH2OH, और फिर आगे CH2 CHO CH2CHO, आ गया समझ में, ठीक है, ये बन चुका है। अब ये इसका बना है कौन सा BA प्रोडक्ट, कौन सा बना है BA प्रोडक्ट, ये BA प्रोडक्ट है, BA प्रोडक्ट है, और अब इसका आगे कंडेंसेशन भी होगा, है ना, कंडेंसेशन होगा कि इसके पास अभी अल्फा H है, तो यहां से ये अल्फा H और इस तरह से ये वाटर निकलेगा यहां से, ठीक है, और फिर कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया क्या, ये हीट किया, ये माइनस H2O, और ये बन गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH आ गया, ये बन गया। अगर हम इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता था एक्राइन एल्डिहाइड, एक्राइन एल्डिहाइड मिल गया यहां से, ये एक्राइन एल्डिहाइड होता है, कॉमन नेम इसका एक्राइन एल्डिहाइड, ठीक है। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है आईपीसी में, तो है ना 1 2 3, ये 1 2 3, तो प्रॉप 2 इनल, प्रॉप की चेन है 2 पे इन है 1 पे अल है, प्रॉप 2 इनल, आगे समझ में ये था। तो इस तरह से ये इसका बीए वाला प्रोडक्ट बन गया। अब बनाते हैं क्या, ये तो हो गए क्रॉस वाले, अब देखते हैं सेल्फ वाले, सेल्फ वाले देखते हैं सी में आएगा एक के साथ एक ही रिएक्शन, है ना, ए वाला प्रोडक्ट, तो ये ए लिया हमने CH3CHO CH3CHO आ गया, ये H ऊपर लिख दिया, ये O, और ये रहा इसका सेकेंड मॉलिक्यूल सेम, है ना, सेल्फ वाली करवा रहे हैं, तो सेल्फ वाली सेल्फ एल्डोल करवा रहे हैं, और ये लो डाइल्यूट NaOH, तो ये तो हमने एल्डोल के फर्स्ट एग्जांपल में किया था, एल्डोल का जो बिल्कुल फर्स्ट जो एग्जांपल लगाया था वो ये था, है ना, ये अल्फा H ये यहां हो ही जाएगा, आ गया, और अब बन गया क्या CH3CHOH CH2CHO, ठीक है, ये बन गया ए प्रोडक्ट, ये इसका ए प्रोडक्ट, और फिर इसका आगे कंडेंसेशन भी होगा, है ना, क्योंकि अल्फा H है तो कंडेंसेशन होगा आगे, ऑन हीटिंग इसमें से वाटर निकलेगा, तो ये हो गया, ये हीट किया, ये हो गया माइनस H2O, और CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये बन जाएगा इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट। और इसकी भी अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो प्रोटॉन एल्डिहाइड है, प्रोटॉन एल्डिहाइड, है ना, प्रोटॉन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। आईपीसी की भी बात करो
तो आईपीसी भी बड़े आराम से बन जाएगा ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल, है ना, नंबरिंग उधर से हो ही जाएगी, ब्यूट टू इनल पहले भी कर चुके हैं ये सब नेमिंग तो ना। ये इसका ए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये ए प्रोडक्ट हो गया आफ्टर कंडेंसेशन, ये ए प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ये था कौन सा, बी ए प्रोडक्ट आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है, ये हो गया। आ रही बात समझ में। अब आते हैं लास्ट इसका जो डी वाला केस है, फोर्थ केस, बी की बी से, क्या बी की बी से रिएक्शन होगी, क्या फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, तो नहीं होगी। क्यों कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा एच ही नहीं है, क्या नहीं है, अल्फा एच नहीं है, तो फिर अब बी बी वाला प्रोडक्ट भी यहां पर नहीं मिलेगा, है ना। ये डाइल्यूट NaOH, ये 293 केल्विन टेम्परेचर, और फिर आगे लिख देंगे बस सिंपल से क्या कि बी बी प्रोडक्ट मतलब कि नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन क्योंकि अल्फा एच ही नहीं है, आ गया, ठीक है। और साथ में देंगे बी बी प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, बी बी प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, आ गया ये था। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एक कंपाउंड के पास अल्फा एच नहीं होती है तो भी रिएक्शन तो होती है, दो में से अगर एक के पास है एक के पास नहीं है तो जिसके पास है उसकी वजह से रिएक्शन होगी, जिसके पास अल्फा एच है उसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगी, जिसके पास नहीं है उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो तो बस केवल क्या, वो तो केवल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बट किसकी तरह, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं आपसे मैं पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल क्यों है, कौन है, तो हमको पता है, हमको पता है कि जो जिसके अल्फा एच हटती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो जिसके पास अल्फा एच नहीं है फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करने नहीं आएगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करने नहीं आएगा, केवल कौन अटैक करने आएगा, जिसके पास अल्फा एच होती है वही एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने आएगा, है ना। तो अब जो चार प्रोडक्ट बनते थे उन चार में से दो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएंगे, मतलब जिनमें भी जिसके पास विदाउट अल्फा एच है उसके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, उसकी एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी, आ गया। जिसके पास अल्फा एच है उससे एल्डोल रिएक्शन होगी तो उसकी विदाउट अल्फा एच वाले से भी होगी और खुद से भी होगी, तो फिर दो ही प्रोडक्ट यहां मिलते हैं, आगे समझे। ये था क्रॉस एल्डोल में जब एक के पास है एक के पास नहीं। अब देखो जब दोनों के पास होती थी तो चार प्रोडक्ट आते थे, अगर चार प्रोडक्ट आएंगे तो सब थोड़े 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 बन के आएंगे, सब थोड़े थोड़े से बनेंगे, सबका मिक्सचर बनेगा, किसी की भी अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी, तो वो रिएक्शन सिंथेटिक यूज के लिए काम की नहीं है, मतलब वो कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए काम की नहीं, क्योंकि चार चार प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, वो सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, वो सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एक को विदाउट अल्फा एच रखते हैं तो चार की जगह पे फिर दो ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अब दोनों आ रहे हैं तो दोनों का परसेंटेज थोड़ा ठीक आ जाता है, तो ये थोड़ा सा फिर क्या सिग्निफिकेंट हो जाता है, सिंथेटिक वैल्यू इसकी बन जाती है, आ गया। तो जो क्रॉस एल्डोल है जिसमें चार प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका सिंथेटिक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे आप बहुत अच्छी किसी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है क्रॉस एल्डोल से तो एक को विदाउट अल्फा एच रखो, एक को अल्फा एच रखो, उससे क्या होगा, चार की जगह पे दो ही प्रोडक्ट आएंगे, चार की जगह पे दो आएंगे, और दो आएंगे तो परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये फोर्थ एग्जांपल जिसमें एक के पास अल्फा एच है एक के पास अल्फा एच नहीं है। इसी तरह के एक दो एग्जांपल अपन और करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, आगे ये होगा समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन फिफ्थ एग्जांपल फिफ्थ। तो हमने देख लिया कि अगर विदाउट अल्फा एच वाला अगर दो कंपाउंड है जिनमें से एक के अल्फा एच एक के पास अल्फा एच नहीं होती है तो क्रॉस एल्डोल में चार की जगह पे फिर दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसी पर एक दो एग्जांपल अपन और करते हैं, है ना। आओ देखो, अब ले रहे हैं हम क्या क्या, एक ले रहे हैं हम C6H5CHO मतलब कि बेंजील्डिहाइड, एक हम ले रहे हैं बेंजील्डिहाइड, एक रिएक्टेंट हम लेते हैं बेंजील्डिहाइड, और एक लेते हैं हम क्या, देखो एक हम ले रहे हैं, यानी ये तो ले लिया हमने विदाउट अल्फा एच वाला, हमको पता है कि बेंजील्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं होती है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, एक कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 ब्यूटेन 2 मतलब है ना, CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस एल्डोल हमको करवाना है, इन दोनों की क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हमको करवानी है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन क्रॉस एल्डोल, आ गया।
तो बेंजीन रेड को तो हम क्या एज ए कंपाउंड ए, बेंजीन रेड को तो हम क्या लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे, और जो ये प्रोपेन ब्यूटेन 2 है, ये जो कीटोन है, इसको हम बी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब बेंजीन रेड के पास तो अल्फा एच नहीं है ना, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है इसके पास, अल्फा कार्बन तो है, बट इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो अल्फा एच नहीं है। अब लेकिन जो कीटोन है ये हमारा, ये जो ब्यूटेन 2 है कीटोन, इसके पास दो साइड से अल्फा एच है ना। अगर आप देखो तो ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है ना, कीटो ग्रुप के साथ वाले जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसकी भी अल्फा एच काम में आ सकती है, इसकी भी अल्फा एच काम में आ सकती है, बट ज्यादा किसके अल्फा एच काम में आएगी ये हमको कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब अब हमको ये देखना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा एच, अल्फा एच की रिएक्टिविटी हमको चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करें, ऐसे चेक करें है ना। आप देख लो कौन सी अल्फा एच मोर रिएक्टिव होगी, तो इसका पता इससे लगेगा कि किसका किसका बनने वाला सीबी, बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो किसका ज्यादा स्टेबल होगा। अपन दोनों तरह से निकाल के देख लेते हैं। अगर ये लिया हमने सी एस, ये लिया हमने, ये लो, दोनों अल्फा एच को हमने अलग से शो कर दिया, दोनों अल्फा एच को हमने अलग से शो कर दिया, ठीक है। ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये मिथाइल की एच, और ये CH2 वाली एच, अल्फा एच आ गया, ये CH2 वाली अल्फा एच यहाँ पे आ गई है। अब देखो, अब क्या बात हो रही है, अब बात ये हो रही है कि अगर हम इनके कॉन्जुगेट बेस की बात करें, जो हम H प्लस अल्फा एच के निकलने के बाद जो कार्ब एनायन बनता था, तो हमको देखना है किसका कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा। चेक करते हैं किसका कार्बन आयन। सोचिए अगर ये वाली अल्फा एच अगर हटती है, ये अल्फा एच अगर हटती है, तो इससे आने वाला कार्बन आयन क्या होगा, इससे आने वाला कार्बन आयन ये होगा, देखो क्या होगा, इससे आने वाला कार्बन आयन ये बनेगा CH3CH, और यहां लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, और CO, और फिर CH3, COCH3, ठीक है। इसका तो कार्बन आयन ये है। अब इसका कार्बन आयन देखते हैं, अगर ये वाली अल्फा एच हटती है तो इसका कार्बन आयन क्या बनेगा, इसका कार्बन आयन बनेगा CH3 CH2 CO और CH2, ये कार्बन आयन, ठीक है, ये दोनों से कार्बन आयन आ रहे हैं। अगर ये वाली अल्फा एच हटती है तो ये वाला कार्बन आयन, आप चाहो तो इनको 1 और 2 दे सकते हो, ये 1 दे दो, ये 2 नंबर दे दो, तो ये 1 वाला हो गया और ये 2 वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो 1 वाली जो अल्फा एच हटेगी तो उससे ये कार्बन आयन आएगा, और 2 नंबर वाली जो है तो उससे ये वाला कार्बन आयन आएगा। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है ना। अब देखो, अगर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस तो दोनों का चल रहा है, ये भी लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे और ये भी जाएंगे, ठीक है, ऐसे इधर भी रेजोनेंस है ना, तो रेजोनेंस वाला स्टेबलाइजेशन तो दोनों साइड से है। अब देखो क्या चीज है, यहां इसके इस तरफ लग रहा है एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, कैसा ग्रुप लग रहा है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप लग रहा है, और वो यहां से इसको पुश करेगा, वो यहां से इसको क्या करेगा, पुश करेगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंस कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इस कार्बन पे इंटेंस करेगा। आ रही बात समझ में, वो इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंस करेगा, इंटेंस करने से ये लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में, ज्यादा कॉन्जुगेशन में, या इजीली या यूं बोल सकते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी LPA क्या हो जाएगी, यहां पर इस कार्बन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जल्दी रेजोनेंस में, यानी ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी रेजोनेंस में जाने की। तो मोर स्टेबल फिर कौन सी फॉर्म बनेगी, मोर स्टेबल फॉर्म, फिर मतलब मोर स्टेबल कार्बन आयन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। प्लस से इफेक्टिंग ग्रुप है, इससे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। एक बार के लिए हमको लगता है कि नेगेटिव चार्ज को इंटेंस करेगा तो चार्ज अगर इंटेंस होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बट यहाँ चार्ज इंटेंस होने का एडवांटेज मिल रहा है, चार्ज इंटेंस होने का एडवांटेज ये मिल रहा है कि क्या, कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा से ज्यादा, कॉन्जुगेशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, आ गया, और जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज्यादा क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसका ज्यादा होगा, है ना, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी। तो ये वाला कार्बन आयन क्या आ रहा है, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल कार्बन आयन है, आ गया, और ये कार्बन आयन लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल कार्बन आयन, आ गया समझ में। तो अब हमने देखा कि ये लेस स्टेबल कार्बन आयन है,
आ गया। तो अब हम देखें कि क्या कि जो मोर स्टेबल कार्बन एनाइन बना रही है, जो अल्फा एच मोर स्टेबल कार्बन एनाइन बना रही है, वो ज्यादा एक्टिव अल्फा एच होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव अल्फा एच होगी। आगे बात समझ, वो ज्यादा रिएक्टिव अल्फा एच होगी। तो ये वाली अल्फा एच जो है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू मिथाइल वाली अल्फा एच से, ठीक है। इसलिए मेजरली ज्यादा मोस्टली कौन सी, ये वाली अल्फा एच यहां से हटेगी, वो वाली कम हटेगी, हटेगी वो भी बट वो कम हटेगी। आगे समझ में, तो एल्डोल दोनों साइड से होगा बट मेजरली इस वाली साइड से होगा। आगे समझ में, मेजरली इस वाली साइड से होगा, उस वाली साइड से ये कम होगा। आ गया। तो इस तरह से हम देखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो हम एल्डोल करवाएंगे, अब यहाँ हम जो एल्डोल करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, वो इस फर्स्ट वाली अल्फा एच इस वाले से, यानी जो मेजरली जो हो रहा है वो वाला करवाएंगे, वो जो माइनरली हो रहा है वो वाला हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, होगा वो भी बट वो कम होगा, उसको हम यहाँ पे रिएक्शन में शो नहीं कर रहे। आगे समझ में, तो जब भी कंपाउंड में मोर देन वन अल्फा एच की पॉसिबिलिटी डिफरेंट नेचर की है ना, जैसे कि ये मिथाइल की अल्फा एच है, ये अल्फा एच अलग है, तो दोनों अल्फा एच के नेचर अब क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अल्फा एच डिफरेंट है, डिफरेंट नेचर की। तो फिर हमको कंपेयर करना होता है कि कौन सी अल्फा एच मोर रिएक्टिव होगी, और उसका पता चलता है बनने वाले जो कार्बन एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी से, जो कि हमने देखा किस तरह से हो रहा है। आगे समझ में, ठीक है। तो ये था। अब देखो, अब हमको पता चल चुका है कि ये अल्फा ज्यादा एक्टिव है, तो हम इस वाले अल्फा से ही रिएक्शन करके यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक अलग पार्ट इसका, है ना, कि कौन से अल्फा ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमने कंपेयर किया। अब आते हैं हम इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो ओपन हटाए थे यहां से, ठीक है। और अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन, ठीक है। आओ देखो, फर्स्ट ए, अब वही क्रॉस एल्डोल में तो हमको पता ही है इस तरह से होता ही है ना। तो क्या होगा क्रॉस एल्डोल जब कराएंगे, तो ये लो फर्स्ट लिया हमने, है ना, फर्स्ट कंपाउंड ये लेते ही हम CHO प्लस, इसको लेना है, इसके अल्फा एच हमको पता चलेगी ये वाली अल्फा एच मोर रिएक्टिव है, तो इसी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेस रिएक्टिव वाली का हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कि CH2 के फॉर्म में, सॉरी हाँ CH3 है ना यहाँ पर, ये CH3, ठीक है। ये ब्यूटेन 2 उनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है हमने, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा एच है, और फिर क्या होगा, ये अल्फा एच यहां आ जाएगी, ये बॉन्ड इस अल्फा कार्बन के साथ बन ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट NaOH, वही 293 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और फिर क्या हो गया, ये डाइल्यूट NaOH, ठीक है। और प्रोडक्ट बन गया क्या, ये देखो, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये CH यहाँ OH आ ही जाएगा, और फिर ये इसके साथ ज्वाइन हो ही जाएगा, ये लो, ये CH CO CH3, ठीक है। और यहां आ जाएगा ऊपर एक मिथाइल है, ये वाला मिथाइल ऊपर आएगा, है ना। तो ये बन गया इसका AB प्रोडक्ट, क्या बन गया ये इसका, ये A था रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट B था, तो ये हो गया इसका AB प्रोडक्ट, क्या हो गया है, AB वाला प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आगे इसका कंडेंसेशन भी होगा, कंडेंसेशन करा लेते हैं, देखो हम, है ना। ये इसको अपन ने क्या किया, हीट किया, हीट करेंगे तो क्या, वैसे इसमें हमको पता ही है, इसमें हीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमने अभी अभी इससे प्रीवियस जो एग्जांपल है उसमें हमने समझ लिया कि अगर इस साइड बेंजीन रिंग है, इस साइड अगर बेंजीन रिंग है इस कार्बन के साथ, OH वाले कार्बन के साथ, है ना, तो वो फिर वो उसमें से, है ना, तो अगर बेंजीन रिंग है तो यहां से भी जो वाटर का एलिमिनेशन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। कैसा प्रोसेस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सब हमने देख लिया, तो ये अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कंडेंसेशन है। ये लो, ये हो गया CH डबल बॉन्ड C CH3 CO CH3, ये इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे समझे, तो ये हो जाता है AB प्रोडक्ट, AB प्रोडक्ट। आगे बात समझे, ये AB प्रोडक्ट इसका हो जाता है ना। तो ये तो हो गया AB प्रोडक्ट। अब क्या इसका BA वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना, बताओ BA वाला प्रोडक्ट बनेगा क्या, BA वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि BA वाला प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अब A के पास क्या नहीं है, अल्फा H नहीं है, है ना।
तो ए के पास अल्फा एच नहीं है, तो बी ए वाला के लिए हमको फिर इस तरह से लिखना होगा। मैं लिख के बता देता हूं एक बार के लिए, CH3 CH2 CO और CH3 ये हमने लिखा, और हम लिखेंगे बेंजोइलिएट को, बट बेंजोइलिएट के पास क्या नहीं होगा, बेंजोइलिएट के पास अल्फा एच नहीं होगी, और बेंजोइलिएट के पास अगर अल्फा एच नहीं होगी, ये देखो बेंजोइलिएट के पास अल्फा एच नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कि बी ए वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो बी, ये बी था, ये ए था, तो बी ए प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, बी ए प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म। आ गया समझ में, ठीक है, ये हो गया, ये बी ए हो गया। अब आते हैं इसका थर्ड केस, सी, कौन सा, जो सेल्फ वाला है, क्रॉस वाले हो गए, अब सेल्फ वाला। अब बात करते हैं ए प्रोडक्ट, क्या ए प्रोडक्ट मिलेगा हमको, तो ए, अब वही बात, ए बेंजोइलिएट, फिर वही बात कि बेंजोइलिएट के पास क्या नहीं है, अल्फा एच नहीं है, हम इसको तो ऐसे लिख लेंगे, बट इधर जो बेंजोइलिएट लिखेंगे, है ना, तो फिर उसके पास वापस वही बात है, अल्फा एच नहीं है, और अल्फा एच नहीं है, तो फिर ए प्रोडक्ट भी हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ए है, ये भी ए है, तो क्या वही बात, नो रिएक्शन, और ए प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, ए प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, ए प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। आगे समझ में, ए वाला प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, आ गया। अब आते हैं डी वाला केस, फोर्थ केस, डी वाला, क्या डी वाले प्रोडक्ट यानी कि बी प्रोडक्ट बनेगा, बी वाला तो बनेगा कि उसके पास तो अल्फा एच है, ये लो बनाई, देखो ये लिखा हमने ब्यूटेन 2 ऑन CH3 CH2 CO, और ये लिखा CH3, सही है, आ गया। और फिर इसी को लिखा वापस वही, जो अल्फा एच एक्टिव है ज्यादा, हम वही वाली काम में लेके दिखा रहे हैं CH3, बाकी तो जो लेस एक्टिव है वो भी, उसकी भी थोड़ी बहुत रिएक्शन होगी, तो वो अपन यहाँ पे शो नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये अल्फा एच है वही अपना, और ये यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ, आ गया समझ में, ठीक है। और डाइल्यूट NH के साथ रिएक्शन है, कंडीशन तो हमको पता ही है सारी, डाइल्यूट NH 293 केल्विन टेम्परेचर, और फिर इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कराया हमने, ये बन गया CH3 CH2C, है ना, और ये हो जाएगा OH, है ना, ये OH, और यहाँ ऊपर CH3, और फिर वापस ये क्या CH, यहाँ फिर CH3, और फिर CO CH3 CO CH3, आ गया समझ में, आ गया। तो ये इसका हो गया बी वाला प्रोडक्ट, है ना, ये बी वाला प्रोडक्ट हो गया, ये बी और ये भी बी, तो प्रोडक्ट बन गया कौन सा, बी प्रोडक्ट। ये बी प्रोडक्ट यहाँ पे इसका मिल गया हमको, और अब इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, हीट करने से वाटर निकलेगा, है ना, अब हीट करनी होगी, हीट करना होगा इसको, वाटर निकलेगा, तो यहां से ये H और ये OH, इस तरह से यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये आ गया इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट, CH3 CH2 C, यहां CH3, ठीक है, फिर यहां डबल बॉन्ड आ गया, और फिर CH3, ठीक है, और फिर CO CH3, ये इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीबी का कंडेंसेशन वाला, आफ्टर कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट है वो ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक और एग्जांपल हमने किया, है ना, जिसके पास, जिनमें से एक और क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल किया, जिनमें से एक मॉलिक्यूल के पास क्या अल्फा एच नहीं है और एक के पास है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी विदाउट अल्फा एच ले लिया तो 4 की जगह पे 2 ही प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं, तो हमने देख लिया कौन कौन से 2 मिल रहे हैं, आ गया। साथ में हमने इसमें ये और देखा कि अगर 2 डिफरेंट नेचर के अल्फा एच है तो हमको देखना होगा कौन से अल्फा एच मोर रिएक्टिव है, उसका प्रोडक्ट मेजरली बनेगा, और जो लेस रिएक्टिव उसका माइनर बनेगा। आया समझ में यार एग्जांपल, है ना। एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन पे, क्रॉस एल्डोल पे एक और प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, है ना। आओ देखो,
ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल सिक्स देखते हैं हम किस किस का, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्या, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, आओ देखो, ये तो लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किसका क्रॉस एल्डोल करवा रहे हैं, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, ये दो कंपाउंड है, इनका क्रॉस एल्डोल हमको करवाना है। ठीक है, तो अब तक इतने एग्जाम्पल के बाद एल्डोल कंडेंसेशन भी हमारी अच्छी कमांड बन जानी चाहिए। ठीक है, आज हम देखते हैं, देखो, है ना। तो अब इसको तो हम लेंगे कंपाउंड ए, इसको तो लेंगे कंपाउंड ए, फॉर्मेल्डिहाइड को ले रहे हैं कंपाउंड ए, और साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड को ले रहे हैं कंपाउंड बी। आओ अब कराते हैं रिएक्शन। आ जाओ, ए, इसे फिर देख लें कि एक हमने विदाउट अल्फा एच वाला रखा है, एक अल्फा एच वाला रखा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ए करवाते हैं, HCHO, तो HCHO को हम इस तरह से लिख लेते हैं, HCHO। ठीक है, इसके पास तो अल्फा एच है नहीं। ठीक है, खैर अभी तो इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी अल्फा एच की जरूरत भी नहीं है, अभी तो हमको इसमें देखना है कि अल्फा एच है ना। तो इसमें यहां जो ये कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन जिससे CHO अटैच है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, और इस पे अभी अल्फा एच है ना। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, आ जाओ इस तरह से बनाते हैं। ये हमने बनाया, साइक्लोपेंटेन की रिंग बनाई है, और यो इस तरह से शो करेंगे, ये CHO आ गया, और ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और यहां इस पर जो H लगी है वो अल्फा एच, ये जो H है ये अब अल्फा एच है, ये अल्फा एच आ गया समझ में। ठीक है, अब वही बात है, अब रिएक्शन आ गया, तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन है, डाइल्यूट NaOH 293 केल्विन टेम्परेचर, और फिर अल्फा एच जाएगी कहां, ऊपर, और ये बॉन्ड आएगा कहां, अल्फा कार्बन के साथ। ठीक है, अब क्या बन गया ये, अब देखो इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं CH2, इसको अपन एक साथ लिख देते हैं CH2, तो ये तो हो गया CH2, और यहां हो गया OH, ये OH हो ही जाएगा, CH2OH, और ये अब ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा साइक्लिक रिंग के साथ, साइक्लोपेंटेन की रिंग के साथ, और ये इस तरह से, है ना, और यहां है CHO ग्रुप, तो ये CHO ग्रुप यहां पे आएंगे, है ना। अब ये बन गया इसका कौन सा, AB वाला प्रोडक्ट, ये A है, ये B है, तो ये बन गया इसका AB प्रोडक्ट, ये बन गया इसका AB प्रोडक्ट। और अब इसका देखना है कि कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा, तो अब इसका कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि इस अल्फा कार्बन पे अब और अल्फा एच नहीं है, तो अब इसका आगे कंडेंसेशन नहीं होगा, है ना, कंडेंसेशन नहीं होगा। तो ये तो गया इसका A फर्स्ट केस आ गया। अब आओ बी जिसमें उल्टा करना है, BA, क्या BA प्रोडक्ट बनेगा, क्या BA प्रोडक्ट बनेगा, तो BA प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि अब A के पास अल्फा एच नहीं है ना। तो अब अपन इसको देख लेते हैं, मैं आपको लिख के भी दिखाई दूं कि क्यों नहीं बन पाएगा। तो जैसे कि आपने साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड को तो ले लिया है इस तरीके से, ये तो इसको ले लिया आपने CHO ऐसे, बट अब फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या नहीं है, अल्फा एच नहीं है, इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, तो फिर अब कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, है ना। अब डाइल्यूट NaOH और इसके साथ कोई इसकी रिएक्शन नहीं है इनके प्रेजेंस में, तो नो रिएक्शन मतलब कि BA प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ये B है और ये A है, तो BA प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, है ना। यहां लिख देंगे BA प्रोडक्ट डज नॉट ऑब्जर्व या ऑब्टेन, BA प्रोडक्ट डज नॉट ऑब्टेन। ठीक है, आ गया, ये BA का हो गया। अब बात करें AA की, क्या AA बनेगा, क्या AA भी नहीं बनेगा, क्यों कि A कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या अल्फा एच नहीं है, तो फिर वही बात, अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा लिखा बट एक मॉलिक्यूल ऐसा लिखा, तो अगेन फिर से वही बात है, अल्फा एच नहीं है, तो फिर कोई रिएक्शन यहां भी नहीं होगी, तो AA प्रोडक्ट भी इसका नहीं बनेगा, ये वही लिया, बट क्या नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन है, कोई प्रोडक्ट यहां हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहां भी लिखना होगा कि AA प्रोडक्ट
ए प्रोडक्ट डज नॉट ऑब्जर्व या ऑब्टेन या फॉर्म, कुछ भी बोल दो है ना, डज नॉट फॉर्म। ठीक है, ये भी नहीं बन रहा, बी ए भी नहीं बन रहा, ए भी नहीं बन रहा। अब देखते हैं डी। डी क्या बी वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा क्या? ये देखो, ये ए वाला ट्राई किया था हमने बट नहीं बन रहा। अब बी वाला, तो बी भी साइक्लोपेंटेन का है, देखते हैं। देखो अब साइक्लोपेंटेन के पास तो अल्फा एच है तो बनेगा। तो देखो साइक्लोपेंटेन के अल्फा एच को कैसे काम मिलेंगे, इस तरह से। ये तो हमने लिया साइक्लोपेंटेन का एक मॉलिक्यूल CHO, है ना, मतलब कि एक तरह से साइक्लोपेंटेन की सेल्फ एल्डोल हो रही है ना। और ये लिया इसका सेकेंड मॉलिक्यूल जिसकी एक अल्फा एच को हम अलग से शो कर रहे हैं। ठीक है, CHO और ये एक अल्फा एच, आगे समझ में। तो ये लो अल्फा एच, ये यहां आएगा, पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन पे जाएगा और फिर वही रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस से मतलब है ना, और फिर अब इनको ज्वाइन कर देना। ये लो क्या करेंगे ज्वाइन करने के बाद में, कुछ इस तरह का आएगा, CHOH और यहां ये तो CHO हो जाएगा और इसके साथ साइक्लोपेंटेन की रिंग है, ये साइक्लोपेंटेन की रिंग और ये CHO। ठीक है, ये इसका बी प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? इसका बी, ये भी बी और ये भी बी, तो कौन सा प्रोडक्ट है ये इसका बी वाला प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट ये इसका है। ठीक है, और अब बात करें कंडेंसेशन की, तो इसका कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि इसके पास आगे क्या नहीं है, इसके पास आगे अल्फा एच अब यहां नहीं है, तो इसका कंडेंसेशन नहीं है। आ गया। तो इस तरह से हमने एल्डोल कंडेंसेशन पे काम किया। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पूरा काम किया। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने उसकी मैकेनिज्म देखी, हमने समझा अल्फा एच के एसिड नेचर की वजह से रिएक्शन है। हमने ये भी समझा कि अल्फा एच की एसिड नेचर क्यों होती है ना, उसके रीजन भी बताए। फिर टाइप्स, उसकी मैकेनिज्म देखी, साथ में ये भी देखा टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। दो टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन होता है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ में दोनों जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, जो भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में दोनों सेम होंगे। क्रॉस में डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्रॉस में अगर डिफरेंट हो तो 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, चारों बनते हैं, थोड़े थोड़े सब बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है। अगर उसमें क्रॉस में अगर एक हम विदाउट अल्फा एच ले लेते हैं तो 4 की जगह पे 2 ही प्रोडक्ट फिर हमको मिलने लगते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि जब हम क्रॉस एल्डोल कराते हैं तो साथ में सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट भी हमारे आते हैं, यानी क्रॉस के साथ साथ हमारी सेल्फ एल्डोल की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आ गया समझ में ये बात? ठीक है।